क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब आपके सबसे अपने कहे जाने वाले लोग भी क्यों चुप हो जाते हैं? जब आप संघर्षों में होते हैं तब लोग सलाह तो बहुत देते हैं पर साथ कोई नहीं चलता। एक वक्त आता है जब जीवन आपको आईना दिखा देता है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वो आपका आत्मबल है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा ईश्वर से जुड़ती है वही अकेले चलना सीखती है और वही अंततः दूसरों का मार्गदर्शन करती है। आज हम एक ऐसी गहराई की बात करेंगे जो आपके सोचने, जीने और तकलीफों से लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे अपने दम पर जीने की कला की, उस मानसिक, आत्मिक और व्यवहारिक ताकत की जो हर साधक को अर्जित करनी चाहिए। पहली बात, अकेलापन कमजोरी नहीं है। साधना का प्रारंभ है एक युवक था जो अपने परिवार, दोस्तों और साथ ही सबसे निराश हो चुका था। हर बार जब वह गिरता तो उसे लगता था कोई तो होगा जो थाम लेगा, लेकिन हर बार वह अकेला पड़ा। एक दिन उसने योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी शुरू की और वहां उसे एक वाक्य ने झकझोर दिया, भगवान तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक हम सब कुछ छोड़कर केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं हो जाते। उसी दिन उसने एक संकल्प लिया, अब वह किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, केवल अपने आत्मबल और ईश्वर के साथ चलना सीखेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ अकेलापन कोई शाप नहीं था, वह तो ईश्वर का न्योता था, अब तू मेरे साथ चल। दूसरी बात, हर बार कोई साथ नहीं देगा, इसीलिए आत्मबल विकसित करो। समय बड़ा अजीब होता है। जब आप सफल होते हैं सब साथ होते हैं, लेकिन जब आप टूटते हैं एक भी हाथ नहीं बढ़ता। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा अपने भीतर ईश्वर को पा लेती है वह कभी पराजित नहीं होती, चाहे सारी दुनिया उसका साथ छोड़ दे। क्या आप जानते हैं, आत्मबल एक अभ्यास है। यह तब आता है जब आप हर परिस्थिति में अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला थी जिसे उसके पति ने छोड़ दिया, बच्चे की जिम्मेदारी, घर, काम सब अकेले। शुरुआत में वो रोती रही, टूटती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने जीवन की साधिका हूं। हर सुबह वह ध्यान करती, योग करती और योगानंद जी की शिक्षाएं पढ़ती। कुछ ही महीनों में उसकी ऊर्जा इतनी बदल गई कि जो लोग पहले उसकी स्थिति पर तरस खाते थे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। तीसरी बात, आत्मनिर्भरता का मतलब ईश्वर से जुड़ना है। योगानंद जी के शब्दों में, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह सबसे पहले परमात्मा पर निर्भर होना सीखता है। यह आत्मनिर्भरता अहंकार नहीं है, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां आप जानते हैं मुझे कोई बचा नहीं सकता सिवाय मेरे भीतर के दिव्य प्रकाश के। एक बार योगानंद जी ने कहा था, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, हिम्मत तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम भीतर ईश्वर की आवाज सुनना सीख गए तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। एक युवा साधक था जो बार बार जीवन में फेल हो रहा था। सबने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वह हर दिन ध्यान करता और एक ही प्रार्थना दोहराता, हे प्रभु मुझे मेरी शक्ति दिखा दो ताकि मैं खुद पर विश्वास कर सकूं। कुछ ही समय में उसने खुद को एक नई ऊर्जा में बदला। उसका काम, जीवन और आत्मा सब खिल उठे। क्यों? क्योंकि उसने समझा ईश्वर बाहरी मदद नहीं भेजता, वह आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है, आप कब तक किसी के सहारे की प्रतीक्षा करते रहेंगे? जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप यह नहीं कह पाएंगे, अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने साथ हूं और ईश्वर मेरे भीतर है, तब तक दुख, निराशा और अपेक्षा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने आप को गले लगा लिया उसी दिन से दुनिया तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देगी। तो अब क्या करें? वाई, रोज सुबह आईने में खुद से कहें, मैं अपने जीवन का उत्तरदायी हूं, मुझे कोई नहीं बचाएगा सिवाय मेरे आत्मबल और प्रभु की कृपा के। 2, ध्यान में बैठकर ये वाक्य दोहराएं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं ईश्वर से जुड़ा हूं। 3, किसी भी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। इमोशनल हो या फाइनेंशियल, स्पिरिचुअली हो या डिसीजन मेकिंग में अपने भीतर उतरिए। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप हर रिश्ते, हर दर्द, हर असफलता के बावजूद मुस्कुरा पाना चाहते हैं, तो आज से एक नया संकल्प लीजिए।
अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि अंत में कोई साथ नहीं देगा। केवल ईश्वर और आपकी आत्मा ही आपकी सच्ची साथी हैं। यह स्क्रिप्ट आपको जगाने के लिए थी। अब जागिए और खुद से कहिए, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं ईश्वर से जुड़ा हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज अकेलेपन से टूट रहा है। शायद यही शब्द उसे दोबारा खड़ा कर दें।